हमारे यहाँ जो है वो सावन का पर्व, सावन का महीना ही धार्मिक महीना माना जाता है। और अपने सभी भाइयों को मैं शुभकामना देता हूँ कि वो शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बिना धर्म भाव के सेवा की भावना से इस महीना में पुण्य काम करें, अपना पुण्य का भागी बने, सब लोगों के साथ मिल करके देश की वार्ड की सेवा करें। सब इसी में हमारी भलाई है, समाज की भलाई है और देश की भलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। अभी इस वक्त हाजीपुर का हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार ले रहे हैं और जल्द ही नेशन टीवी हर वार्ड में आपको शिविर लगाएगी और जनता के बीच रहेगी कि जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं। लेकिन वार्ड संख्या 33 जो पुराना था अब चूँकि 37 हो गया है, यहीं पे हम आए हुए हैं और पूर्व पार्षद 2 बार से लगातार जो है जनता के वोट से जीत के नगर परिषद में पहुँचने वाली सरस्वती देवी जी के पति और प्रतिनिधि के तौर पे ज्योति सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं, ज्योतिनाथ सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। कुछ विपक्ष लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे चैनल पे भी वो लोग आए थे और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ और जगह जगह जो है कमीशन लिए गए, चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर कोई भी सरकारी जो योजना हो उस पर जो है कमीशन इन लोगों के द्वारा लिया गया है। तो अभी ज्योतिनाथ सिंह जी से हम जानेंगे कि क्या वाकई में उनका जो बयान है सही है या फिर गलत है। तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशन टीवी बिहार पे आपका। धन्यवाद। विपक्ष तो लगातार आप पे हावी है, जिस तरीके से चुनाव भी नज़दीक आता जा रहा है उस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगभग में शुरू है। हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जो लड़ने वाले हैं आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जो है पीएम आवास योजना में आपने बहुत ज़्यादा कमीशन लिया है और बिना कमीशन का आप काम ही नहीं करते। क्या आप कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, ये गांव की जो सारी जनता है ये हमारे चरित्र को जानती है। आज से नहीं, जब हम चुनाव जीते भी नहीं थे, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मेरे पिताजी का भी बचपन यहीं गुजरा है, मेरे दादाजी भी यहीं रहे हैं। तो मेरा जो चरित्र है वो मेरे नेचर पर हावी है। कभी भी हमने इसको पेशा के रूप में नहीं देखा, कमाने के रूप में नहीं देखा। नगर सेवा की भावना से हम लड़े। हमें कोई ऐसा कमी नहीं है कि जो मेरा पेशा हो और कमा करके हम नगर परिषद का से लेकर के और अपना जीवन जीविका चलाते हों, ऐसी बात नहीं है। ये जो आरोप है ये चुनावी आरोप है, कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो गांव की जनता जानती है कि हम यहाँ किसी भी रूप में आज तक पूरे जनता से मैंने फोटो स्टेट अपना मशीन लगा के रखा है। कभी किसी से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया है। अपना फोटो स्टेट मशीन से फोटो करके भी मैं देता हूँ। मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। और किसी भी कार्य के लिए ना फोटो के लिए, पहले के लोग फोटो के लिए भी 30 रुपया 20 रुपया लेते थे। ये वृद्धावस्था पेंशन आता था, वो पैसा उठा लेते थे अपने से जाकर पोस्ट ऑफिस से। हमारे पूरे पहले के जो लोग हैं, जो जिस तरह से किया राशन की दुकान से अपने घरों में राशन ले जाते थे, सब लोगों ने देखा है वार्ड में। मैं आज तक राशन की दुकान में पैर नहीं रखा हूं। 1 किलो अनाज आज तक मैंने खाया नहीं। 10 सालों के अंदर में कोई डीलर बता दे कि मेरे यहाँ से 1 किलो अनाज गया है, या मैं डीलर के यहाँ कभी 1 पैर रखा हूँ 1 किलो चीनी के लिए, तो मैं दोषी हो सकता हूँ। आंगनवाड़ी है, मैं आंगनवाड़ी से पहले के लोग सुनते हैं कि आंगनवाड़ी का दाल खाते थे, अंडा खाते थे। मैं कभी आंगनवाड़ी में नहीं गया हूं कि आंगनवाड़ी से मैं कुछ खाता हूं। अगर खाने की ही इतनी लालसा है तो खाने वाले कहीं चुकते नहीं है, हर जगह से खाते हैं। मेरा कमाई का जरिया नहीं। मकान के नाम पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं दिया या जिन लोगों ने भी एक पैसा का खर्च नहीं किया, मैंने उनके ऊपर खर्च किया है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम पैसा लिए हैं। मैं किसी चीज के लिए पैसा नहीं लिया हूँ। आज शिक्षा का यहाँ पे व्यवस्था है, चौपट हो गया है और कभी आपने स्कूल का भी निरीक्षण नहीं किया। देखिए, जिस स्कूल की चर्चा कर रहे हैं, मीनापुर मध्य विद्यालय, वो वार्ड नंबर 32 में पड़ता है। 33 से कोई सरकार नहीं है, 33 उसके जनप्रतिनिधि भी नहीं है। 32 के जो प्रतिनिधि हैं वो स्कूल के जनप्रतिनिधि हैं। कभी हमको 32 स्कूल से बुलाया नहीं गया। कोई जांच करने का तो कोई मामला ही नहीं है मेरे पास आया, ना कोई दोषारोपण हम पर करने आया कि आज तक स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे मकान का जर्जर स्थिति है। इस बारे में हमें कोई खबर नहीं है अभी तक। आपके वार्ड में मतलब कितना स्कूल है? एक ही स्कूल है, बीएमसी मकतब। और वो मकतब में मैं हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा फहराने जाता हूँ। मैं सारी बातें वहाँ पर रखता हूँ और स्कूल की जो भी समस्या होती है, टीचर आते हैं बताते हैं हमें ये स्कूल की समस्या है, मैं उसको देखता हूँ।
दूसरे स्कूलों में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारा घर ऐसा है जहाँ शिक्षा नहीं था। जिस इस गाँव में लड़कियाँ मैट्रिक नहीं पास कर पाती थी। मेरे पिताजी ने अवध बिहारी जयप्रकाश बालिका उच्च विद्यालय का स्थापना किया। लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था मेरे पिताजी ने किया इस गांव में। तर्कशील भवन, जहां शादी बारात रहने के लिए, मीटिंग सीटिंग करने के लिए कोई हॉल नहीं कोई समाज में देता है, हॉल बना करके दान दे दिया उन्होंने। स्कूल को दान दे दिया। 7 कट्ठा जमीन क्या 9 कट्ठा जमीन दान दे दिया। तो इस दान देने वालों में मेरा नाम है, मेरे परिवार का नाम है। मेरे गांव में 2 बार मुख्यमंत्री आए। एक बार ये लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मेरे स्कूल में आए थे। उस समय तर्कशील भवन का नींव पड़ा था तो बुलाया गया था। दूसरी बार मेरे पिताजी का देहांत के बाद नीतीश कुमार मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पर आए थे। तो 2 बार मुख्यमंत्री जिस घर में आए हों, क्या उस घर में ये पैसा कमाने का ये इतना नीचा स्तर का जो आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। या जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका चरित्र और हमारा चरित्र देखा जा सकता है कि हम लोग कमाने वाले हैं। हम लोग के ब्याज का रुपया तो खाते नहीं हैं, न ब्याज रुपया लगाते हैं, न ब्याज की कमाई खाते हैं। तो मेरा अलग ही काम है। मैं सेवा की भावना से हूँ, सेवा की भावना से रहूंगा। और जब तक मेरी इच्छा होगी कि जब तक मैं क्षमता रखूंगा तब तक मैं सेवा करूंगा गांव का। और मतलब फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मूड पूरा बना हुआ है कि चुनाव लड़ना है? हाँ, मेरा मूड जो बना हुआ है कि मुझे बहुत सारे अधूरे काम रह गए हैं जिन्हें पूरा करना है। और उन पूरा करने के बाद मैं सोचूंगा कि जनता अगर चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा मैं करूंगा। इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी, या मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जो है मुझे चाहती है, मेरे काम से संतुष्ट है। कोई रोड नाला बना, यहाँ पर विकास का काम का जो लोग चर्चा कर रहा है, 2-2, 3-3 वार्ड पार्षद जिधर से रहा, उधर गांव में नाली नहीं था कभी, पानी का पाइपलाइन नहीं था। वहां हमने पूरे में जाल बिछा दिया पाइपलाइन का, पूरे में नाला बना दिया। साहिना के घर से लेकर के और पूरा वहाँ ये खरादी टोला तक ये नाला हमारे रीजन में बना है। जबकि वो यादवों का जो लोग मैंने यादव जाति है, लेकिन जो लोग पहले से हमारे पार्षद रहे हैं उन्होंने नाला तक नहीं बनाया कभी। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि विकास का काम नहीं। विकास का काम कौन सा बचा हुआ है? जो लोग नाला में रहते थे, गड्ढे में रहते थे, उनका घर भर के आज रोड में ढलाई करवा दिया। वो लोग रास्ते पर सोते हैं। वो लोग अगर कहते हैं कि विकास नहीं हुआ तो ये शर्म की बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसे विकास तो हुआ है लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हो गया है। हम लोगों को भ्रष्टाचार से पहले ही आपने पूछा था, भ्रष्टाचार से वार्ड पार्षद का कोई लिंक नहीं है। काम मिलता है, हम लोग काम लेते हैं, काम कराते हैं। हम लोग का पैसा का लेन देन कहीं कुछ है ही नहीं। और भ्रष्टाचार का आरोप वार्ड पार्षद पर क्या लगेगा? कहीं लेन देन होगा तब ना। चुनावी हथकंडा है जिसके वजह से सब लोग आप पे झूठ का मिथ्या जो है आरोप लगा रहे हैं। देखने की चीज है कि हम पैसा लेने का मेरा आदत होता तो हर चीज में पैसा लेते। राशन की दुकान से ही पैसा लेते, आंगनबाड़ी से ही पैसा वसूलने का काम करते, वृद्धावस्था पेंशन से भी कुछ पैसा लेते, लोगों का काम करते हैं उससे ही पैसा लेते। पैसा लेते ही लेते, क्योंकि नेचर पैसा लेने का है। मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा नहीं सकता है कि इन 10 सालों के अंदर में मैंने 1 रुपया वार्ड पार्षद के यहाँ दिया है, ऐसे कोई कमाई किया हो, हमने अपना आपके पैसा से अपना परिवार चलाया हो, या हम किसी तरह का लाभ उठा करके हमने संपत्ति अर्जित किया हो, तो आरोप लगा सकते हैं आप। और उसके बाद हम वोट भी नहीं, अगर हम मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो वोट भी नहीं मांगूंगा मैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर कि चुनाव जब नज़दीक आ गया है, अब चुनाव का लगभग में डेट भी फाइनल है कि सितंबर में चुनाव होंगे, यानी 1-2 महीना चुनाव बचे जी। तो इस बीच जो है क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही है? और जिस तरीके से 2-2 बार जनता के वोट से आप 2-2 बार चुनाव जीते, अच्छे खासे वोट से चुनाव जीते और 10 साल जो है प्रतिनिधित्व किए, इस बार भी क्या इसी तरीके का उम्मीद रहेगा जनता से? देखिए, परिस्थितियां बदलती है, उम्मीदवार बदलते हैं तो परिस्थितियां ही बदलेगी। पहले में अभी में बहुत फर्क है। पहले जो जनता का, वोटर का जो चरित्र था और आज के वोटर का चरित्र में बहुत का कुछ फर्क पड़ गया है। इसको तो उम्मीदवार लोग जानते हैं, समझते हैं, सब बातें कहने की नहीं है।
लेकिन जनता को देखना चाहिए, एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा वार्ड बने, समाज में समाज सेवी का महत्व बढ़े। अगर कोई मदद कर रहा है 5 साल तक, अगर कुछ सेवा कर रहा है आपकी, लॉकडाउन लगा, राशन दिया, हर 2 बार 20 में भी लॉकडाउन लगा, 21 में भी हमने हर घर में राशन बाँटा, हर घर को दिया। कोई किसी का देहांत हो गया तो केवल पैसा म्युनिसिपैलिटी का नहीं, मैंने अपने पॉकेट से भी दिया है, मदद किया है। अगर ऐसे लोगों को आप वोट नहीं देंगे, ऐसे लोगों को चुनाव में नहीं विजयी बनाएँगे, तो लोगों को या उम्मीदवार को, जो आने वाले जनरेशन को कोई मदद करने वाला पैदा नहीं होगा कभी इस वार्ड में। कभी कोई मदद करने वाला पैदा भी नहीं, आएगा भी नहीं। क्योंकि जब सेवा करने से उसको मेवा नहीं मिलता है, तो फिर सेवा किस बात की? सेवा करने का विश्वास उठ जाएगा और लोग उदाहरण देंगे कि ज्योति जी ने इतना खर्च किया, इतना पैसा 5 साल तक मदद किया, इनकी ये हसरत हुई, ये इस तरह का है। तो चुनाव जीतने का जो है रणनीति दूसरा होता है, तो उस रणनीति से ही चुनाव जीता जा सकता है, सेवा से नहीं जीता जा सकता है। इस पर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए अगर सेवा की भावना आप जगाना चाहते हैं, सेवा की भावना से उम्मीदवार को चुनते हैं, तो सेवा करने की परंपरा बनेगी। वार्ड संख्या 33 से अब 37 हो गया है, तो कुछ वार्ड का परिवर्तन भी हुआ है, वोटर भी कुछ इधर से उधर हुए हैं, तो कितना कुछ असर भी करेगा या फिर मार्जिन ही रहेगा आपका? नहीं, ये वार्ड का जब गठन हो रहा था, तो वार्ड का नक्शा तो बदला हुआ था। इस वार्ड में से जानबूझ करके जो हमारी जाति के वोट से और हमारे समर्थक के जो वोट से, जो अल्पसंख्यक थे, साव बनिया हैं, कुछ चमार के जाति हैं, कुशवाहा जाति हैं, इन लोगों के वोट पर विश्वास नहीं जिन लोगों को था, उन लोगों ने हमारे वार्ड को कटवा दिया और इस सारा क्षेत्र को कटवा करके 32 से मिलवा दिया था। लेकिन हमें जब उसको जानकारी हुई, तो हमने अधिकारियों से इस बात को किया कि भाई मेरे वार्ड में ये पहले से है और हमारे वार्ड में का हिस्सा है ये, इससे काटा नहीं जा सकता है। अगर काटेंगे तो हम लोग चुनाव जीतने लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो ये कर करके इसको मिलाया गया फिर 33 में या आज के 37 में, और मिला करके, लेकिन उसमें कुछ संख्या घट रही थी। तो जब घट रही थी तो हुआ कि 31 से काट करके 33 में नहीं मिलाया जा सकता है, क्योंकि 31 में खुद ही कम वोटर हैं। तो कुछ 34 नंबर वार्ड को समाप्त कर करके 34 नंबर वार्ड के कुछ जनता को, मुश्किल से 10% जनता को 33 को दिया गया, जो आज 37 है, और ज़्यादा 32 से मिलाया गया, कुछ 36 से मिलाया गया, कुछ 35 से मिला करके 34 वार्ड को ख़त्म ही कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे वार्ड पर ज़्यादा प्रभाव नहीं है। जो पुराना वार्ड था उसमें करीबन 150 वोट का बढ़ोतरी किया गया है, कुछ क्षेत्र में बढ़ाया गया है, वो मजबूरी थी। इस कारण से संख्या कुछ घट रहा था वोटरों का। हमारा जो जनसंख्या वोटर एक वार्ड का होना चाहिए, जो मापदंड था, उसमें कुछ कमी, इसको पूरा करने के लिए उसको बढ़ाया गया है। उसमें हमें कुछ नहीं माने कुछ कहना नहीं है, वो सब जनता हमारी है और हमें विश्वास है कि जिन लोगों को मिलाया गया है वो हमें समर्थन देंगे। ऐसे 80% लोगों का निर्णय बन चुका है हमारे वार्ड में, क्या करना है। और तो उस उम्मीदवारों से कोई हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जितने उम्मीदवार आना है आए, क्या करना है क्या हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, या करके भी क्या कर सकते हैं। उम्मीदवार की इच्छा है, लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा है। अध्यक्ष वाला में भी थोड़ा सवाल सर करना चाहेंगे कि जिस तरीके से अध्यक्ष के रेस में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, चर्चा कुछ लोग में ही टक्कर बताई जा रही है, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? नाम तो हम भी नहीं खोलने जा रहे हैं अब। देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात होगी कि आरक्षण आरक्षण बहुत बड़ा मायने रखेगा इस पर। हाँ, अगर जनरल हुआ तो बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा। अगर आरक्षित हो गया तो ये कंपटीशन बहुत घट जाएगा, 25% पर आ जाएगा। अब उससे लड़ाई बहुत छोटा रह जाएगा। ये जनरल अगर अध्यक्ष का चुनाव अगर जनरल हुआ तो ये बहुत टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं कुछ तो काम पर होते हैं, 25% काम पर होते हैं, 75% जातिवाद पर होते हैं। और इस बार जो है वो उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो जो उम्मीदवार हैं वो सामने में 4-5 उम्मीदवार तो आ ही रहे हैं। नाम आप खुद नहीं खोल रहे हैं, नाम मैं भी नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि टफ कंपटीशन होगा। पहले हमको आरक्षण का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग खुलेगा कि करना क्या है आखिर। और दूसरी बात है कि मैं अध्यक्ष का चुनाव है, हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं,
उम्मीदवार हमारे यहाँ आएंगे, चाहे गांव में आएंगे, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन मेरा तो पहला चिंता अपने वार्ड से अपने आप को निकालने पर रहेगा। मेरा अपना फोकस रहेगा कि हम अपने वार्ड से अपने आप को विजयी बनावें। अब हम उस चक्कर में ज़्यादा अगर हम अध्यक्ष के लड़ाई में ज़्यादा हम नहीं इंटरेस्टेड हैं, हम जितना इंटरेस्टेड अपने आप को निकालने में। हमारे यहाँ जो है वो सावन का पर्व, सावन का महीना ही धार्मिक महीना माना जाता है और अपने सभी भाइयों को मैं शुभकामना देता हूँ कि वो शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बिना धर्म भाव के सेवा की भावना से इस महीना में पुण्य काम करें, अपना पुण्य का भागी बने, सब लोगों के साथ मिल करके देश की वार्ड की सेवा करें। सब इसी में हमारी भलाई है, समाज की भलाई है और देश की भलाई।